वर्ष विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 6 अप्रैल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 6 अप्रैल। और पहली बार कब मनाया गया था ये भी ध्यान रखना है आपको। 2014 में ये पहली बार मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल। 2023 की थीम क्या होगी? स्कोरिंग फॉर पीपल एंड प्लानिट। ठीक है, ये थीम भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल किसे प्रदान किया गया? आंसर होगा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। ठीक है, और इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया, ये भी ध्यान रखिए। दोनों बातें, एक तो इनको ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल का पुरस्कार मिला, साथ ही साथ टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी इन्हें चुना गया। आगे बढ़ते, बात हो रही है यहाँ पे पोलैंड की। ठीक है, पोलैंड की अगर बात हो ही रही तो इससे रिलेटेड सवाल क्या बन सकता है? पोलैंड की राजधानी क्या है? तो आंसर हो जाएगा वार्सा। एग्जाम में ऐसे सवाल भी आते हैं। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि ठीक है बताइए पोलैंड किस नदी के किनारे स्थित है, तो बास्तुला नदी के किनारे ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? लुई कैफरले को। कहाँ की हैं? ये अर्जेंटीना की हैं। इनको मिला है क्या? एबल पुरस्कार। ठीक, और एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी ध्यान आप रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो आंसर हो जाएगा केरल को मिला है, जहाँ पे पूरे 12 उत्पाद ऐसे जिनको जीआई टैग इसमें मिला है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया गया? एमटी वासुदेवन को मिला है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में मेरी लिवोन, ठीक है, मेरी लिवोन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेट को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की? तो 5 ऐसे भारतीय जिनका नाम आप ध्यान रखिएगा। महेंद्र सिंह धोनी हो गए, युवराज सिंह हो गए, मिताली राज हो गई, झूलन गोस्वामी हो गए और सुरेश रैना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे, हाल ही में भारत को किस संगठन का सदस्य चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग हो गया, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र मानव पदार्थ रोकथाम आयोग का भी, और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड। ठीक है, ये तीनों संगठन का सदस्य भारत को चुना गया, जिसमें कि बात करें यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए 4 वर्ष के लिए, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ रोकथाम आयोग के लिए भी 4 वर्ष के लिए, और संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड के लिए 3 वर्ष के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की स्थापना, अगर आयोग की बात हो ही रही है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की बात हो ही रही है, तो इसकी स्थापना कब होता है? 1947 में। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसमें कुल कितने देश शामिल है? 24 देश शामिल है, और भारत इसका सदस्य बना कब? 1 जनवरी 2024 को 4 वर्ष के लिए बनता है। ठीक है, ये भी ध्यान आपको रखना है। भारत इसका सदस्य कब से बने? इसका जो सदस्य होगा आपका 1 जनवरी 2024 से 4 वर्ष के लिए होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ रोकथाम आयोग की स्थापना कब होती है? 1946, और इसमें कुल कितने देश शामिल है? 53 देश शामिल हैं। हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का नाम किस नाम से परीक्षण किया है? तो आंसर हो जाएगा धवन 2। ठीक है, एरोस्पेस 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक जो है आप ध्यान रखिएगा, जो होगा आंसर धवन 2। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस कहाँ की कंपनी? ये भी ध्यान रखिएगा, हैदराबाद की कंपनी है। अगर बात करें भारत का पहला निजी रॉकेट का नाम क्या था? विक्रम एस, याद रखिएगा विक्रम एस आंसर इसका होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विद्युत योजना का समझौता किस अवधि के लिए जारी किया गया? आंसर हो जाएगा वर्ष 2022 से 27 के लिए। ठीक है, वर्ष 2022 से 27 के लिए, ये बात ध्यान में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पहली बार राष्ट्रीय विद्युत योजना, ठीक है, कब घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा 2007 में इसकी घोषणा होती है। अगर आगे बात करते हैं पेट्रोल में कब तक, ठीक है, पेट्रोल में कब तक 30%, ठीक है, सॉरी 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है? ठीक, आंसर क्या होगा? वर्ष 2025 से 26 तक। ठीक, चलिए पेट्रोल में कब तक 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया? वर्ष 2025-26 तक। जो पहले 2030 तक था उसको घटाकर 5 साल पहले कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG किस अवधि के लिए शुरू किया गया? 2015 से 30 के लिए, और इसमें कितने गोल शामिल है? 17 गोल शामिल है। और ये सवाल आपको डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाएगा, कितने गोल शामिल थे? 17 गोल शामिल थे। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आता है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? किम कॉटन कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वनडे प्लस टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन थी? क्लेयर पोलोसॉक।
रणजी ट्रॉफी में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन थी? वृंदा राठी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आईपीएल 2023 का ये कौन सा संस्करण चल रहा है? आंसर हो जाएगा 16वां संस्करण है। ठीक है, 16वां संस्करण है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है? पीयूष बोवले। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वॉर एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? एम हुसैन। और 1971 का बांग्लादेश युद्ध में जो महिलाओं का शोषण हुआ था उसके बारे में इसमें लिखा है, किस पुस्तक में? तो वॉर एंड वुमेन पुस्तक में। ठीक, नेक्स्ट सवाल, आज़ाद आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है? गुलाम नबी आज़ाद। एज गुड एज माई वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेश चंद्रशेखरन। मुंडक उपनिषद पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर कर्ण सिंह। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विक्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, विक्ट्री 60 जो पुस्तक इसके लेखक कौन है? सलमान रश्दी हैं। अम्बेडकर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, थीम जरूर ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगर मैं पूछ लूँ कि कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 7 अप्रैल 1948 के दिन ही WHO की स्थापना होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना होता है, इसी कारण 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और 2023 की थीम क्या है? यस वी कैन इन टीबी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2023 की जो थीम है वो भी ध्यान रखिएगा, वेटलैंड रिस्टोरेशन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में यूरोपियन फुटबॉल संघ का, ठीक है, हाल ही में यूरोपियन फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अलेक्जेंडर सेफरिन को। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, जितने भी अपॉइंटमेंट वाले सवाल होंगे उसे जरूर ध्यान में आप रखिएगा। ठीक, यूरोपीय फुटबॉल संघ की स्थापना होती कब है? 1955 में। इसमें कुल कितने देश शामिल है? 55 यूरोपीय देश इसमें शामिल हैं। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तैयब, ठीक है, तैयब इरकान। ठीक है, तैयब इकराम, ध्यान रखिएगा, इनका नाम है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तैयब, ठीक है, तैयब इकराम, नाम जरूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सुधार लीजिएगा यहाँ पे। चलिए, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2023-24 के लिए कितनी अनुमानित की है? 6.4%। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो आशा कावा। ठीक है, याद रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अशोक लावासा। हाल ही में एप्पल ने किस भारतीय शहरों में अपना पहला, ठीक है, पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की? आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट सवाल में आते हैं कि हाल ही में जारी फीफा का नवीनतम रैंकिंग में भारत की फुटबॉल टीम को कौन सा पायदान पे रखा गया? 101वां पायदान पे रखा गया। और पहले स्थान पे कौन है? अर्जेंटीना। अगर मैं बात करूँ फीफा की स्थापना होता कब है? 1904 में इसकी स्थापना होती है। बात करें इसकी मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख। और वर्तमान हेड कौन है? इन्फेंटिनो। ठीक है, इन्फेंटिनो इनके अभी वर्तमान में कौन है? इसके हेड हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हॉकी प्लेयर ऑफ द मेल किसे चुना गया? हार्दिक सिंह को चुना गया है। वही बात करते हैं, हॉकी प्लेयर ऑफ द फीमेल किसे चुना गया है? तो सविता पुनिया को चुना गया। दोनों नाम ध्यान रखना है आपको। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार में। इसमें कौन कौन भाग लेगा? इसमें कौन कौन शामिल होंगे? थल सेना, वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक, तीन, ये चारों शामिल होंगे। तीनों सेनाओं की कोर का मुख्यालय है कहाँ? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार की राजधानी है। यहाँ पे तीनों कोर की क्या है? मुख्यालय है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जारवा और सेंट्रली जनजाति, ठीक है, यहाँ पे ठीक करिएगा, जारवा और सेंट्रली जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल पे, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की दुनिया के सबसे व्यस्त, ठीक है, सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट को कौन सा स्थान पे रखा गया? आंसर हो जाएगा 9वें स्थान पे रखा गया। और कहाँ का? तो यहाँ पे दिल्ली का है, ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ठीक है, कौन से स्थान पे? तो 9वें स्थान पे। तो इसमें पहले स्थान पे कौन है? याद रखिए, इसमें पहले स्थान पर आपका अमेरिका का हार्टफील्ड अटलांटा एयरपोर्ट, ये पहले स्थान पे है। ठीक है, चलिए, बात एयरपोर्ट की हो ही रही है, तो डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है? ये भी याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश में। शिवमोगा एयरपोर्ट, ये इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहले गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? असम में। और प्रोजेक्ट हाथी की मैं बात करूँ, ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोजेक्ट हाथी की, तो इसकी शुरुआत कब होती है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है ये भी ध्यान रखिएगा आपको। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत होती है 1992 की में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। गज मित्र पहल हाल ही में किसने शुरू किया था, पश्चिम बंगाल में ये शुरू हुआ था। तो यहाँ पे गज मित्र पहल है और यहाँ पे गज उत्सव है, दोनों बात ध्यान रखिएगा। माइक परियोजना का संबंध किससे, हाथियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए, ठीक। तो माइक परियोजना का संबंध किससे होगा, हाथियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए, और ये योजना 2003 में शुरू होती है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट वन, एबोर्ड ऑफ यूनिकॉर्न कहाँ बनाया गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गैंडे का अवैध सींग को जलाकर राख बनाया गया और उससे जो मूर्ति बनाया गया जिसे एबोर्ड ऑफ यूनिकॉर्न कहा गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एबोर्ड, ठीक है, एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न, ठीक है, एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न कहाँ बनाया गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। चलिए, हाथी को विरासत पशु कब घोषित किया गया, आंसर हो जाएगा 2010 में। दृश्य योजना कहाँ शुरू हुआ है, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में। किस लिए, तो कृषि और बागवानी फसलों को संरक्षण करने के लिए इसका उद्देश्य ये बनाया गया है। अगर मैं बात करूँ दृश्य का फुल फॉर्म क्या होगा, डी से ड्रोन होगा, ठीक है, DR से ड्रोन होगा, आई से इमेजिंग होगा, फिर आई से इन्फॉर्मेशन होगा, एस से सर्विस होगा, और HYA से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे HYA से आपका हरियाणा हो जाएगा। तो ट्रिक से पता होगा कि दृश्य जो योजना है हरियाणा का है, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश ने निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस योजना शुरू किया, आंसर हो जाएगा बहरीन, ठीक। जलवायु परिवर्तन प्रदूषण सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंक है, 8वीं रैंक है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत की कौन सी संस्था पहले स्थान पे है, सुवेगा इंस्टीट्यूट। आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जारी भारत की रैंक कौन सी है, 144वां, वहीं पहला स्थान UAE का है। अगर मैं बात करूँ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक है, 50वां है, वहीं पहले स्थान पर जापान है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि IQ सूचकांक 2023 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में पहले अगर स्थान पे मैं बात करूँ तो चार्ट पहले स्थान पे होगा, भारत में इसका स्थान जो 8वां है, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी है, 42वां है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंक है, 108वीं है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंक है, 13वीं है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, संयुक्त युद्ध अभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहाँ किया गया, फ्रांस में किया गया है, ध्यान रखना है आपको। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस पायोनियर ने अपना पहला त्यांगलांग 2 रॉकेट लॉन्च किया। ये कंपनी किस देश की, तो आंसर हो जाएगा चाइना का ये कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का मुख्यालय, ठीक है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का मुख्यालय बनाया गया नई दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 टाइम 100 लीटर पोल का विजेता कौन घोषित हुआ है, किन्हें घोषित किया गया, तो शाहरुख खान, इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारण फार्मूला को मंजूरी प्रदान किया, किरीट पारेख समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, जो भी योजनाएं होंगे जरूर आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति में एक कार्यक्रम में उद्घाटन किया, ये कहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, ठीक है, आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ लॉन्च, अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च होता है, 1973 में ये लॉन्च होता है। हाल ही में सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव, ठीक है, सूर्यमसु, ठीक है, सूर्यमसु कहाँ लॉन्च किया गया, आंसर हो जाएगा केरल, सूर्यमसु, ठीक है, नाम जरूर याद रखिएगा, सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस वायुसेना केंद्र से युद्धक विमान सुखोई 30 में उड़ान भरी, आंसर होगा तेजपुर, असम में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, राजस्थान की वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना में आर्थिक सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया गया, आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ, ठीक है, राजस्थान की वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना का, ठीक। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहाँ प्रारंभ किया गया, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली, ठीक है, वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना उत्तर प्रदेश की है, याद रखिएगा। हाल ही में नासा ने
हाल ही में नासा ने टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण की निगरानी करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे थे विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? भारत बायोटेक कंपनी को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट सवाल पे थे भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी करने वाली सुरक्षा कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद होंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो, ठीक है, लीगो वेधशाला को कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारतीय नौसेना ने हाल ही में अप तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान, ठीक है, प्रस्थान का कहाँ आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में अप तटीय सुरक्षा अभ्यास कौन सा प्रस्थान को कहाँ से आयोजन किया है? मुंबई से। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के कौन से हस्तशिल्प उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आंसर याद रखिएगा, डिंडोरी की आपकी पेंटिंग याद रखिएगा, डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कालीन, उज्जैन का बाटिक प्रिंट। ठीक है, उज्जैन का बाटिक प्रिंट। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, फ्रांस में आयोजित ऑरलियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट्स 2023 का विजेता कौन है? प्रियांशु राजावत। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में टीएन रिच पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टीएन से आपका तमिलनाडु हो जाएगा और रिच का फुल फॉर्म होगा रीजनल एरियल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ द्वारा 13वां ओलिव क्राउन अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ द्वारा 13वां ओलिव क्राउन अवार्ड्स। ठीक, मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना किस देश से संबंधित है? आंसर होगा पाकिस्तान, इसका करेक्ट आंसर होगा। महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने, ठीक है, बोरकोस, ठीक है, बोरोक्सो ऐप को कहाँ से लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, इसको थोड़ा सुधारिएगा, बोरोक्सा। ठीक है, बोरोक्सा एक कर लीजिएगा यहाँ पे। बोरोक्सा ऐप का कहाँ से लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में गठित भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया? सुषमा पटेल को। नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया? सुषमा पटेल को। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्यों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? 5 ऐसे राज्य जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, केरल, तेलंगाना, राजस्थान और कर्नाटक, के 5 ऐसे राज्य। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और हाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत के नवीकरणीय मंत्रालय के मंत्री आर.के. सिन्हा ने इस सूचकांक को जारी किया है। साथ ही साथ निर्माण के बारे में बात करूँ तो कौन किया है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसे निर्माण किया है। और स्थापना कब होती है? 2022 में। कौन से अधिनियम से? 2001 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी की वित्त वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक FPI मीन्स की फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्रवाह किन देशों से हुआ है? आंसर हो जाएगा ये 3 देश हैं, जैसे USA हो गया आपका, सिंगापुर हो गया और लग्जमबर्ग। ठीक है, तो गाइज मैंने यहाँ पे जैसे कि बोला था कि मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, यहाँ पे पूरे के पूरे 100 मैंने क्वेश्चन